Hello everyone, how are you? Hope you all are fine. In this video, we are going to solve question number 3 of exercise 11.3 of chapter Exponents and Powers of class 7. In this question, we have expressed the following numbers in standard form. Children, ये numbers given है और इन numbers को हमें standard form में लिखना है. Standard form होता क्या है? जब किसी बड़े number को हम standard form में लिखते हैं तो उसे रीड करना और दूसरे नंबर से कंपेयर करना बहुत इजी हो जाता है. दिस नंबर इज मास ऑफ द अर्थ. अब ये तो काफी बड़ा नंबर है, इसे रीड करना एक डिफिकल्ट टास्क है. जब हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो इसे रीड करना हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा. तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते कैसे हैं? पहला स्टेप क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए किसी भी नंबर को? सपोज ये नंबर है हमारे पास और हमें इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है. तो सबसे पहला स्टेप है कि हमें देखना है कि लेफ्ट मोस्ट डिजिट कौन सा है, मतलब पहला डिजिट कौन सा है उसे लिखेंगे. 5 है, 5 लिखेंगे. उसके बाद पॉइंट इंसर्ट करेंगे. अब 0 को छोड़कर बाकी जो भी नंबर है उसे लिख लेंगे. 0 को छोड़कर कौन सा नंबर है? 9, 7 एंड 6. 9, 7, 6 लिख लेंगे. अब हमें ये काउंट करना है कि ये फर्स्ट डिजिट के बाद और हमारे पास कितने डिजिट्स हैं. तो उसी नंबर को हमें एज अ 10 की पावर एक्सप्रेस कर देना है, मल्टीप्लाइड बाय. अब हमें काउंट करना है कि 5 के बाद और कितने डिजिट्स हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. तो 5 के बाद कितने डिजिट्स हैं? 24. तो 24 को ही हम एज अ 10 की पावर एक्सप्रेस करेंगे. दिस इज ओनली स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस गिवन नंबर. नाउ लेट्स सी फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. In the first part of question number 3 we have this given number. अब इसका हमें स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है. तो पहला स्टेप क्या है? पहला डिजिट लिखना है फ्रॉम लेफ्ट साइड. उसके बाद पॉइंट इंसर्ट करना है और 0 को छोड़कर जो भी नंबर है उसे लिखना है. इस नंबर में तो सिर्फ 0 है तो एक 0 हमने लिख लिया. मल्टीप्लाइड बाय. नाउ वी शुड काउंट हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर आफ्टर फर्स्ट वन. और उसी नंबर को फिर हम 10 की पावर एक्सप्रेस करेंगे. तो कितने डिजिट्स हैं फर्स्ट के बाद? फर्स्ट डिजिट के बाद कितने और डिजिट्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो 10 की पावर हम क्या लिखेंगे? 7. दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. नाउ लेट्स सी सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट में ये नंबर गिवन है हमारे पास और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे. पहला डिजिट लिखेंगे फ्रॉम लेफ्ट साइड, पॉइंट इंसर्ट करेंगे. इसमें भी ओनली जीरोज है तो एक 0 लिख लिया. नाउ वी शुड काउंट हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर आफ्टर फर्स्ट वन. 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो 10 की पावर क्या हो जाएगी? 6. दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. नाउ लेट्स मूव ऑन थर्ड पार्ट. नाउ वी हैव टू राइट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस गिवन नंबर इन थर्ड पार्ट. इसका पहला स्टेप है कि हमें पहला डिजिट लिखना है. लिख लिया. उसके बाद पॉइंट इंसर्ट करना है. कर दिया. नाउ अब 0 को छोड़कर जो भी डिजिट हैं वो हमें लिख लेना है. कौन कौन सा डिजिट है? 1, 8, 6, 5. मल्टीप्लाइड बाय. नाउ वी शुड काउंट हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर आफ्टर फर्स्ट वन. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. फर्स्ट डिजिट के बाद हम और कितने डिजिट है? 9 है. तो 10 की पावर क्या हो जाएगी? 9 हो जाएगी. दिस इज ओनली स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ थर्ड पार्ट. नाउ लेट्स सी फोर्थ वन. इन फोर्थ पार्ट वी हैव दिस नंबर. अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हमें लिखना है. तो सबसे पहले हमें पहला डिजिट लिखना है. वो 3 है, 3 लिख लिया. पॉइंट इंसर्ट करना है फर्स्ट डिजिट के बाद. अब जो भी नंबर है 0 को छोड़कर वो सारे को लिखना है. यहाँ पर 0 तो लास्ट में है नहीं तो सारे
डिजिट्स को हमें लिख लेना है। क्या क्या है? 9 0 8 7 8 मल्टीप्लाइड बाय। अब क्या करना है? हमें काउंट करना है कि फर्स्ट डिजिट के बाद और कितने डिजिट्स हैं। कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5। 5 को ही हम 10 की पावर एक्सप्रेस करेंगे। वी कैन राइट 10 raised to the power of 5. This is only standard form of fourth part. In fifth part, we have to write standard form of this given number. In the first step, we should write first digit of the given number. 3 है, 3 लिखा। उसके बाद हमें पॉइंट इंसर्ट करना होता है। पॉइंट इंसर्ट किया। नाउ जितने भी डिजिट हैं फर्स्ट डिजिट के बाद वो सारे को लिखना है। क्या क्या है? 9 0 8 7 8 मल्टीप्लाइड बाय। अब हमें ये काउंट करना है कि हमने इस पॉइंट को कितने प्लेस मूव किया। ये यहाँ से हमने यहाँ ले आया, तो ये कितना प्लेस मूव किया? 1 2 3 4। अब 10 की पावर 4 हो जाएगी। दिस इज ओनली स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ फिफ्थ पार्ट। इस क्वेश्चन में 10 की पावर वही होगी जितने प्लेस पॉइंट ने मूव किया। तो 4 प्लेस मूव किया था तो 10 की पावर 4 हो गई। नाउ सी सिक्स्थ पार्ट, तो वही पहला स्टेप होगा। सिक्स्थ पार्ट में भी पहला डिजिट लिख लेना है, पॉइंट इंसर्ट करना है। अब जितने भी डिजिट हैं फर्स्ट डिजिट के बाद सारे को लिख लेना है। 9 0 8 7 8। अब ये पॉइंट कितने प्लेस मूव हुआ? 1 2 3। 3 डिजिट मूव हुआ, 3 प्लेसेस। तो अब 10 की पावर क्या हो जाएगी? यस 3 हो जाएगी। दिस इज ओनली स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सिक्स्थ पार्ट।